Good morning, students. Now I take question number 1. If tan A is equal to tan alpha plus tan beta divided by 1 plus tan alpha multiply tan beta, then show that sin 2A is equal to sin 2 alpha plus sin 2 beta divided by 1 plus sin 2 alpha multiply sin 2 beta. तो बच्चों हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड के इक्वल प्रूव करना है और गिवन हमारे पास क्या है, इफ tan A इज इक्वल टू दिस. तो सोल्व करें यहाँ क्वेश्चन को. Here tan A given हमारे पास tan क्या given बच्चों, tan A given है tan alpha plus tan beta divided by 1 plus tan alpha multiply tan beta. तो इस रिजल्ट को हम एक्सप्रेस करें यहाँ पर sin बाय cos में बच्चों, इसको sin cos की रेशियो ब्रेक करेंगे tan alpha को tan beta को. हाँ जी, tan alpha होता है बच्चों sin alpha बाय cos alpha एंड tan beta होता है बच्चों sin beta बाय cos beta. इनके sin और cos की रेशियो में इसको tan को ब्रेक कर लिया. हाँ जी, अब क्या करना चाहिए, देखो नीचे भी डिवाइड बाय 1 प्लस tan अल्फा को ब्रेक करेंगे भी दोबारा sin अल्फा बाय cos अल्फा मल्टीप्लाई tan बीटा को ब्रेक करेंगे sin बीटा डिवाइड बाय cos बीटा. बच्चों नोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेंगे. जब हमने क्या किया, नोमिनेटर का एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देखो cos अल्फा cos बीटा, और डिनोमिनेटर का भी क्या एलसीएम बच्चों, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम cos अल्फा cos बीटा. क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर जब दोनों के एलसीएम सेम हो बच्चों तो एलसीएम क्या हो जाता है, दोनों के कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई. देखो जब इसका एलसीएम लिया था नोमिनेटर का cos अल्फा cos बीटा, तो ऊपर जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा यहाँ sin अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा प्लस cos अल्फा मल्टीप्लाई sin बीटा. इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ओके बच्चों नोमिनेटर वाले केस. जब डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे एलसीएम दोनों का सेम बच्चों यहाँ पर cos अल्फा cos बीटा. हाँ जी, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को cos अल्फा मल्टीप्लाई cos बीटा प्लस में sin अल्फा मल्टीप्लाई sin बीटा. और जो दोनों के एलसीएम थे बच्चों वो क्या हमने पहले क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया यहाँ पर. ओके, हमने कैंसिल एलसीएम दोनों में कैंसिल करने वाली लाइन लिखी है बच्चों. उसके बाद क्या होगा, फिर साइन, ये फार्मूला किसका बनेगा. हाँ जी, यहाँ देखो sin A cos B प्लस cos A sin B. यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज किया यहाँ पर यूजिंग फार्मूला, आप चाहते हैं लिख सकते हैं फार्मूला यूजिंग फार्मूला. हाँ जी, sin A cos B प्लस cos A sin B, ये फार्मूला तब बच्चों होता है, हमने किया था sin ऑफ A प्लस B का फार्मूला बच्चों होता है. ओके, sin ऑफ A प्लस B का. तो इसको A मींस यहाँ पर अल्फा है और B का मतलब बच्चों यहाँ पर बीटा है. ओके, तो यहाँ sin ऑफ अल्फा प्लस बीटा, A का मतलब अल्फा और B का मतलब है बच्चों बीटा यहाँ पर लिया गया. ओके, नीचे हमारे पास ये फार्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B का फार्मूला यहाँ यूज किया. एंड हाँ जी, हमारे पास बच्चों ये जो दिया cos A cos B प्लस sin A sin B, ये किसका फार्मूला बना है बच्चों, ये बनेगा फार्मूला cos ऑफ A माइनस B का. ओके, हम यहाँ आपको फार्मूला बता रहे हैं लिख करके, ये आपका फार्मूला बन गया है. हाँ जी, ये फार्मूला था sin A cos B प्लस cos A sin B जो इक्वल होता है sin ऑफ A प्लस B के. और दूसरा वाला बच्चों देखो डिनोमिनेटर में फार्मूला लगेगा cos A cos B प्लस sin A sin B जो इक्वल होता है cos ऑफ A माइनस B के. यहाँ पर A का मतलब अल्फा लिया गया और B का मतलब बीटा लिया गया है. हाँ जी, डिनोमिनेटर में देखिए बच्चों यहाँ पर तो बनता है cos ऑफ A माइनस B, A का मतलब अल्फा और B का मतलब बीटा. तो इसका मतलब यहाँ पर जो tan A की वैल्यू आई यहाँ सोल्व करते करते साइन और कोस की रेशियो में, यहाँ देखो tan A की जो tan A को बच्चों गिवन है यहाँ पर, इसको मैंने tan A को साइन बाय कोस यानी कि साइन कोस की रेशियो में ब्रेक कर लिया. ओके बच्चों, सिंपलेस्ट को सिंपलीफाई करके या यूजिंग फार्मूला, इन फार्मूलों का यूज करके प्रयोग करके. हाँ जी, नाउ अब हमने क्या निकालना है, हमने शो करना बच्चों यहाँ पर शो दैट sin 2A. अब सबसे पहले ये आपकी लेफ्ट हैंड है, आपकी राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे राइट हैंड के इक्वल. तो सबसे पहले जो आपकी जो लेफ्ट हैंड बच्चों, आप यहाँ चाहे तो नाउ लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके बच्चों sin 2A का फार्मूला यूज करेंगे. आपने बच्चों इससे पहले हमने जो पहले वाली एक्सरसाइज की थी हमने फार्मूला पढ़ा बच्चों sin 2A का cos 2A का tan 2A का, जैसे यहाँ पर tan 2A वाला फार्मूला यूज किया था. यहाँ sin 2A तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या फार्मूला यूज किया है tan A. इसको सिंपलीफाई करें हमारे पास ये आ गया बच्चों यहाँ पर. और sin 2A का फार्मूला हमने सीधा डायरेक्ट पुट करना है. sin 2A का फार्मूला 2 tan A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A. ओके, tan की फॉर्म में लेंगे बच्चों क्योंकि tan की फॉर्म में यहाँ पर गिवन था. तो 2 tan A sin 2A बच्चों, हाँ जी, tan की फॉर्म में होता है फार्मूला sin 2A का 2 tan A डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू tan A की वैल्यू पुट करें बच्चों. हाँ जी, ये देखो ये tan A ये गिवन बच्चों, आप यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं देख करके. ओके बच्चों, इसको पुट करें यहाँ पर. तो 2 tan A की वैल्यू क्या है, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय cos इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस फिर tan स्क्वायर A, tan की दोबारा फिर वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, हाँ जी, यहाँ देखो स्क्वायर है तो sin का स्क्वायर करेंगे और cos का भी स्क्वायर करेंगे बच्चों. अब क्या करें यहाँ देखो आपके पास क्या है 2 sin अल्फा प्लस बीटा. बच्चों यहाँ से डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा.
तो कोस स्क्वायर बन जा कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में बीटा, और जो आपका एलसीएम अगर बच्चे हो ये ऊपर से, क्योंकि डिवाइड की डिवाइड ऊपर जाएगा तो ये देखो पावर सेम दोनों की, यहाँ भी कोस अल्फा माइनस बीटा, और जो डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो कोस अल्फा माइनस बीटा, और जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो कोस अल्फा माइनस बीटा, यानी बच्चों एक पावर अधिक है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ये पावर ऊपर जाएगी तो एक पावर, क्योंकि यहाँ स्केयर है यहाँ सिंगल पावर है तो एक पावर बच जाएगी कैंसिल होने के बाद, तो यहाँ पर आपका बचेगा ऊपर, क्योंकि ऊपर चल डिवाइड के डिवाइड ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो यहाँ बचेगा कोस इंटू अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय, हाँ बच्चों एलसीएम लेने से जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने उसके लेने से हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा, ये आपकी लाइन आई थी बच्चों यहाँ पर। ओके, अब इसको आगे सिंपलीफाई करें यहाँ पर, हाँ यहाँ देखो क्या किया, ये यहाँ पर हमने फार्मूला यूज कर लिया 2 sin a cos b, यहाँ देखो 2 sin a अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर a लिया गया और अल्फा माइनस बीटा का मतलब यहाँ पर b लिया गया बच्चों। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब a मानेंगे और अल्फा माइनस बीटा का मतलब हम b मानेंगे बच्चों यहाँ पर, यानी कि 2 sin a cos b। 2 sin a cos b का फार्मूला क्या था बच्चों, अपने इससे पहले रीड किए सारे फार्मूले मैंने आपको बताए थे, ये फार्मूला होता है बच्चों आपका sin ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b, यानी कि एक बार साइन ऑफ में a प्लस b दोनों को ऐड करना है, एक बार फिर प्लस का साइन डाल के साइन इंटू a माइनस बी दोनों को माइनस करना है और b को। यहाँ पर a का मतलब क्या है अल्फा प्लस बीटा और b का मतलब है अल्फा माइनस बीटा, यानी कि एक बार साइन इंटू में अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस करेंगे b का मतलब अल्फा माइनस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा में क्या ऐड करेंगे अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहाँ इसका मतलब a बच्चों इसका मतलब क्या है b है, फिर प्लस साइन इंटू a माइनस b, a का मतलब अल्फा प्लस बीटा, b का मतलब बच्चों अल्फा माइनस बीटा, यहाँ अल्फा बच्चों की माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा यहाँ पर। ओके, हाँ जी देखो यहाँ माइनस का बीटा प्लस का बीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर जो प्लस का अल्फा और माइनस का अल्फा यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर है बच्चों क्या किया है इसको 2 से मल्टीप्लाई की 2 से डिवाइड कर लिया। देखो जो डिनोमिनेटर था कोस स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, अब डिनोमिनेटर क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड कर लिया, क्यों, क्योंकि ताकि ये फार्मूला बन जाए। अब आप यहाँ देखो बच्चों, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, अब 2 से तो क्योंकि डिवाइड की डिवाइड होगा तो ये तो ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 इंटू, और यहाँ पर 2 इंटू साइन अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस साइन इंटू बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, देखिए क्या बन गया है साइन 2 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस में साइन 2 बीटा बन गया। और डिनोमिनेटर को जब सोल्व किया तो यहाँ बच्चों आपका यहाँ देखो जब डिनोमिनेटर को सोल्व किया तो इसका फार्मूला लगा 2 साइन स्क्वायर, हाँ जी 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा फार्मूला क्या बच्चों 1 प्लस कोस 2 थीटा होता है, थीटा का मतलब यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा से लिया गया बच्चों। ओके, तो 1 प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, थीटा का मतलब है अल्फा माइनस बीटा, तो 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बन गया 1 प्लस कोस 2 अल्फा माइनस बीटा के। ओके, ये आपका फार्मूला ये बन जाएगा, और ये जो आपका फार्मूला यहाँ देख रहे हो बच्चे यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है 1 माइनस कोस 2 अल्फा, हाँ जी क्या तो बच्चे यहाँ पर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा के, क्योंकि इसका फार्मूला जो बच्चों को मैं बता रहा हूँ, हाँ जी 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ बच्चों को मैंने लिखे हैं फार्मूले, यहाँ देखो आप यहाँ देख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर ए का मतलब यहाँ पर क्या लिया गया अल्फा माइनस बीटा, तो इसका फार्मूला 2 कोस स्क्वायर ए का मतलब है ए का फार्मूला कितना है 2 कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2 ए के, और 2 साइन स्क्वायर ए, अगर साइन आएगा तो यहाँ पर साइन बच्चों किसका लग जाएगा साइन के माइनस का लग जाएगा, यानी 1 माइनस कोस 2 ए, यानी कि एंगल डबल हो गया, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर 2 ए हो जाएगा। हाँ बच्चों अब यहाँ देखो तो वही 2 कोस स्क्वायर ए यानी कि 1 प्लस कोस 2 ए का मतलब अल्फा माइनस बीटा, फिर प्लस यहाँ पर क्या है 1 माइनस कोस 2, यहाँ पर जो डबल एंगल हो जाएगा यहाँ पर 2a, यहाँ पर रहेगा मतलब अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 1 माइनस कोस इंटू 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूले दोनों यहाँ पर यूज कर लिया है आपने। देखो डिनोमिनेटर में तो अपने फार्मूले यूज किए हैं, डिनोमिनेटर में हमने ये फार्मूला यूज किया है, और उसके नोमिनेटर में फार्मूला करो, डिनोमिनेटर में फार्मूला नीचे वाला यूज करो। ओके, हाँ जब तक हैं सोल्व करने के बाद हमारे पास ये लाइन है बच्चों, हम फिर दोबारा आपको बता रहे हैं 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है बच्चों 1 प्लस कोस 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा के, इस फार्मूले के अनुसार। दूसरा है 2 साइन स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस कोस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये एंगल डबल हो जाएगा, यहाँ पे एंगल डबल हो गया था, इस फार्मूले के अनुसार 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ए के, ये फार्मूला अप्लाई यहाँ किया है। आगे चलते हैं 2 इंटू साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस 1 होगा 2 प्लस कोस 2 इंटू अल्फा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर 2 अल्फा माइनस में 2 बीटा, फिर उसके बाद बच्चों 1 प्लस 1 2 बन गया था आपका, यहाँ बचेगा माइनस कोस 2 से मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस में 2 बीटा। हाँ आगे चले जांचो
अब देखो हमारे पास क्या है 2 इंटू साइन 12 में साइन 2 बीटा। अब इसको सोल्व देखो बच्चों हमारे पास क्या है 2, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा कोस सी माइनस कोस डी का, सीडी फार्मूला अपने यहाँ पर यूज कर ले बच्चों। सीडी फार्मूला कौन सा है कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाई साइन डी माइनस सी बाई 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी माइनस डी लिखा, यहाँ पर डी माइनस ही हो जाएगा इसके अंदर। ओके, अगर आप यहाँ सी माइनस डी करेंगे तो फिर आगे आपने यहाँ निशान माइनस का लेना पड़ेगा। अगर आप माइनस का 2 नहीं करना चाहते, प्लस का 2 लेना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर सी माइनस डी की बजाय डी माइनस सी आपने यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पर सी प्लस डी बाई 2, सी का यहाँ पर क्या लिएगा यहाँ पर 2 अल्फा। सबसे पहले आप यहाँ देखो 2 अल्फा माइनस 2 बीटा मतलब यहाँ पर सी है, और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इसका मतलब यहाँ पर आपका डी है, लेकिन इसको सी माना गया और इसको आपने डी माना बच्चे यहाँ पर। ओके हाँ जी, तो ये 1 + 1 2, ये तो पहले से 2 नीचे वाला देखेंगे 1 + 1 क्या था 2, तो ये 2 एच लिया जाएगा प्लस। अब इसको सोल्व कराऊं, इसको सोल्व करेंगे इनकी कोस इंटू 2 अल्फा माइनस 2 बीटा सोल्व करेंगे, और माइनस कोस इंटू 2 अल्फा प्लस 2 बीटा सोल्व करेंगे, और ये आपका बन गया कोस सी, इसे कोस सी कहेंगे, इसे माइनस कोस डी कहेंगे, और कोस सी माइनस कोस डी का फार्मूला है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। हाँ जी, यहाँ पर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी बच्चों देखो 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा 4 अल्फा, 4 अल्फा बाई 2, क्योंकि बच्चों 2 है, 2 2 जा 4, तो 2 साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई साइन डी माइनस सी, तो बच्चे यहाँ पर क्या जाएगा 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल हो जाएगा, और 4 2 बीटा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 बीटा, तो 2 बीटा प्लस में 2 बीटा 4 बीटा डिवाइड बाय 2, 2 2 जा 4, तो 2 बीटा आ जाएगा बच्चों कैंसिल होने के बाद। ओके, अब यहाँ देखेंगे यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि नोमिनेटर में भी 2 कॉमन है और डिनोमिनेटर यहाँ भी 2 है बच्चों और यहाँ भी 2 है, तो यहाँ से मैंने क्या ले लिया 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लेने से क्या है बच्चों 1 यहाँ बनाएगा प्लस साइन ये बाहर आ गया बच्चों 2 साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई साइन 2 बीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा बच्चों, हमारे पास क्या बचा साइन 2 अल्फा प्लस में साइन 2 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई साइन 2 बीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ये आपका क्या रहेगा आपकी राइट हैंड साइड निकल जाएगी। ओके, यानी हमने यही बच्चा प्रूव करना था कि साइन 2a, याद रखिए बच्चों हमने क्या प्रूव करना था, हमने प्रूव करना था कि साइन 2a विच इज इक्वल टू साइन 2 अल्फा प्लस में साइन 2 बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई साइन 2 बीटा के इक्वल है, जो कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, पूछा गया रिजल्ट आपका निकल जाएगा। प्लीज सी दिस क्वेश्चन केयरफुली। नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 3/2 हमने बच्चे प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 5 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 7 पाई बाई 8। ओके बच्चों, हमने इक्वल प्रूव करना है 3/2 के, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड को क्या करें बच्चों cos की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस cos की पावर 4 3 बाई 8 प्लस cos की पावर 4 5 बाई 8 बच्चों, तो 5 बाई 8 को कैसे ब्रेक करें यहाँ देखिए। हाँ जी, पावर 4 बच्चों यहाँ पावर 4 ले लीजिए हमने सोल्व करना cos 5 पाई बाई 8, तो 5 इसको cos इंटू पाई माइनस 3 पाई बाई 8, एलसीएम क्या बच्चों 8 मतलब 8 पाई माइनस 3 पाई, 8 पाई में से बच्चों 3 पाई के तो 5 पाई बाई 8, तो इसको बच्चों 5 बाई 8 को पाई माइनस 3 पाई बाई 8 की फॉर्म मिलेंगे, क्योंकि ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है कोस माइनस का, तो माइनस कोस थीटा, थीटा में यहाँ पर 3 पाई बाई 8 है, और पावर सारे क्या 4। अब क्योंकि पावर इवन बच्चों तो ये माइनस का साइन भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या माइनस की पावर 4 का होता है प्लस 1 होता है बच्चों, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर देखो जो साइन है साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पावर इवन है, तो कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8 आपका इसको लिख सकता हूँ, यानी कि कोस की पावर 4 3 5 पाई बाई 8 को इज इक्वल टू में लिख सकता हूँ बच्चों कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूँ। बच्चों तो यहाँ मैं लिखूंगा कोस की पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस फिर नेक्स्ट क्या दिया कोस की पावर sin पाई बाई 8, तो कोस की पावर कोस की पावर 4 और थीटा क्या देते हो कोस की पावर 4 देते 7 पाई बाई 8 को लिखूंगा बच्चों में यहाँ पाई इंटू पाई माइनस पाई बाई 8, क्योंकि एलसीएम 8 पाई में से 1 पाई का तो sin पाई बाई 8। ओके, ये जाएगा बच्चों सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में नेगेटिव होता है कोस बच्चों, तो क्योंकि पावर इवन है तो साइन पॉजिटिव का बच्चों यहाँ पर कोस की पावर 4 8 पाई बाई 8, यानी कि कोस की पावर 4 7 पाई बाई 8 को मैं कोस की पावर 4 पाई बाई 8 के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ लास्ट में बच्चों यहाँ क्या लेंगे कोस की पावर 4 पाई बाई 8 लिखा जाएगा कोस की पावर 4 sin पाई बाई 8 के स्थान पर। हाँ जी, तो उसके बाद देखो यहाँ देखें बच्चों ये डबल है, क्योंकि कोस की पावर 4 पाई बाई 8 प्लस में कोस की पावर 4 पाई बाई 8, तो
वन प्लस वन टू हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यानी कि 2 cos की पावर 4 पावर 8। इसी प्रकार से ये भी डबल है, cos की पावर 4 3 पावर 8 प्लस cos की पावर 3 पावर 8, तो ये भी 2 हो जाएगा बच्चों। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ओके 2 कॉमन ले दोनों से, उसके बाद 2 इंटू, अब बच्चों इसको यहाँ देखो लिख सकते हैं पावर 4 है, पावर 4 लिखो तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, इसी को 4 होता है बच्चों। इसी को ऐसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है बच्चों, तो पावर 4 को 2 मल्टीप्लाई 2 को लेंगे, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर पाई बाय 8 ये फार्मूला आता है बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। यहाँ तो मैंने फार्मूला लिखा बच्चों cos के थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, यानी कि एंगल डबल हो जाएगा। जब एंगल डबल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 पाई बाय 8 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो 2 4 जा 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे थीटा को, 2 थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर क्या पाई बाय 8 है बच्चों, थीटा मतलब पाई बाय 8 है। जब थीटा को यानी पाई बाय 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यानी पाई बाय 4 आएगा, और उसके बाद बच्चों डिवाइड बाय 2, तो फार्मूले में डिवाइड बाय 2 करेंगे और सारे का स्क्वायर बच्चों कंप्लीट का। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट को टर्म को करेंगे, हाँ जी 1 प्लस cos यहाँ क्या है 2 थीटा, तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 यानी 3 पाई 4 बाय 2, यहाँ तक डिवाइड बाय 2 बच्चों, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे और सारे पार्ट 2 बच्चों, तो सारे पार्ट 2 करेंगे। सिंपलीफाई करना नेक्स्ट 2 इंटू, नेक्स्ट क्या बच्चों 1 बाय, तो 1 बाय 2 बच्चों, क्योंकि इसका स्क्वायर करें तो क्या है 4 आएगा, क्योंकि 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, तो 1 हम क्या करेंगे देखो, तो बाहर ले लेंगे, सो 1 बाय 4 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर पाई 4, 1 बाय 4 बाहर कॉमन ले लिया, 1 प्लस cos के 3 पाई बाय 4। अब यहाँ बच्चों क्या है 1 बाय 4 बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 डिवाइड बाय क्या है 1 बाय 4, ये कैंसिल हो जाए, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1 बाय 2 आएगा, कैंसिल होने के बाद बच्चों इंटू यहाँ क्या बचा आपके पास 1 प्लस cos, हाँ जी क्या 1 प्लस cos पाई बाय 4 सारे का कंप्लीट स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है, यहाँ पर 1 प्लस cos पाई बाय 4 ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, 1 प्लस cos 3 पाई बाय 4 ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 1 प्लस cos 3 बाय 4 का, और ये है 1 प्लस cos पाई बाय 4 का। हाँ जी अब बच्चों आपने ये रिजल्ट लिख दिया यहाँ पर 1 बाय 4 कॉमन से, ये कैंसिल हो जाता है 4 1 बाय 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1 बाय 2 आता है, कैंसिल होने बच्चों 1 बाय 2 इंटू यहाँ वैल्यू पुट करेंगे cos पाई बाय 4, बच्चों देखो cos पाई बाय 4 वैल्यू क्या होती है, cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1 बाय √2 एंड cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है -1 बाय √2। ओके बच्चों, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, cos पाई बाय 4 वैल्यू होती है 1 बाय √2, यहाँ 1 प्लस 1 बाय √2 कंप्लीटिंग स्क्वायर प्लस 1 माइनस, क्योंकि बच्चों इसकी वैल्यू cos 3 बाय 4 वैल्यू -1 बाय 2 होती है, इसलिए यहाँ अनुसार माइनस का आएगा 1 माइनस 1 बाय √2 का कंप्लीटिंग स्क्वायर। हाँ जी इसको सिंपलीफाई किया बच्चों, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी लगा दी बच्चों, यहाँ पर ये पहली आइडेंटिटी है और ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी है, दोनों को सिंपलीफाई किया बच्चों और डिवाइड बाय यहाँ पर 2 बच्चों, तो आपके पास सिंपलीफाई करने के बाद क्या आएगा रिजल्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं प्लस के बच्चों, यहाँ देखो ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, आपके पास 1 प्लस 1 2 आएगा बच्चों, और आप प्लस आप क्या होता है 1, तो 2 प्लस 1 क्या जाएगा 3, और यहाँ बच्चों बाहर कॉमन था 1 बाय 2, तो 3 बाय 2 विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, यही बच्चों ने प्रूव करना था। ओके तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि 3 बाय 2 आपका आंसर आ गया। ओके बच्चों, नाउ आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, prove that cos a multiply cos 2a multiply cos 2 square a cos 2 की पावर 3a and so on cos 2 की पावर n minus 1a is equal to, हमने प्रूव करना तो sin 2 की पावर n a डिवाइड बाई 2 की पावर n sin a के, तो लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड cos a cos 2a cos 2 square a cos 2 की पावर 3a and so on cos 2 की पावर n minus 1a। तो इसके लिए क्या करें बच्चों, डिवाइड मल्टीप्लाइंग एंड देखो सबसे पहले क्या करें बच्चों, अब 2 sin a से मल्टीप्लाई करें बच्चों, 2 sin a से डिवाइड करें बच्चों। ओके यानी कि मल्टीप्लाइंग 2 sin a एंड डिवाइडिंग sin 2a। ओके बच्चों, ये क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 sin a। ओके बच्चों, तो लेफ्ट साइड क्या करेंगे हम, 2 sin a को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे बच्चों, तो यहाँ डिवाइड किया और यहाँ क्या मल्टीप्लाई कर लिया लेफ्ट साइड को। हाँ जी अब देखो 2 sin हो जाएगा, यहाँ पे 2 sin हो जाएगा, इसके साथ क्या कंबाइन है cos a, इनको कंबाइन कर लेंगे इकट्ठा, और जो बाकी बच गया सेम उनको लास्ट में सभी को लिख डालेंगे 1 बाई 2 sin a। उसके बाद बच्चों देखो 2 sin a cos a, ये फार्मूला होता है बच्चों 2 sin a cos a, इसका फार्मूला बच्चों ये होता है sin 2a का। ओके ये फार्मूला बन गया sin 2a का। उसके बाकी अदर टर्म हम एच डी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। फिर उसके बाद है अब फिर दोबारा से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा 2 और एक पार ये बच्चों, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या यानी 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 ऑलरेडी यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, लेकिन 2 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड करने पर तो ये आपका ये रिजल्ट था। ओके अब यहाँ देखो 2 sin 2a cos 2a। ओके बच्चों यहाँ देखिए यहाँ का आपका रिजल्ट दिया है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया था,
यहाँ तो आपका इस रिजल्ट बना, यहाँ देखिए बच्चों आप, तो आपका रिजल्ट बन गया। अदर टर्म को हम क्या लेंगे, एज इट इज लिख डालेंगे यहाँ पर। तो ये फिर अगेन फार्मूला बन गया है साइन 2a का बच्चों, साइन 2a, ए मीन्स यहाँ पर 2 थीटा। ओके बच्चों, यानी कि 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला कहता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा में यहाँ पर क्या है 2a से यहाँ पर लिया गया है, और अदर टर्म को एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर दोबारा क्या है बच्चों, उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 4 हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, इस प्रकार चलता रहेगा बच्चे। ओके, जब 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 हो गया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो 2 साइन स्क्वायर a, क्योंकि यहाँ बच्चों 2 टू द 4, 4 2 टू द 4, 4 को लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 था बच्चों। फिर उसके बाद क्या कोस स्क्वायर, क्यों लिखा मैंने स्क्वायर के रूप में इसको, क्योंकि अदर टर्म सभी क्या है 2 की पावर के रूप में, इसलिए इसको भी 2 की पावर के रूप में लिखो यहाँ पर। हाँ जी, अदर टर्म को हम एज इट इज यहाँ पर लिख डालेंगे। अब दोबारा फिर ये फार्मूला बन गया 2 साइन a कोस होता है साइन 2 थीटा। हाँ जी, साइन 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर क्या है 2 थीटा मतलब क्या है यहाँ पर, थीटा का मतलब है 2 की पावर 2a, यहाँ पे 2 की पावर 2a बच्चों। तो साइन 2 थीटा, थीटा मतलब 2 की पावर 2a, और अदर टर्म को हम एज इट इज यहाँ पर लेते हैं बच्चों। फिर हाँ जी ठीक है ना, उसके बाद फिर क्या है साइन, अब उसके बाद बच्चों 2 की पावर 2 और 1 पावर ही है तो 2 की पावर 3 बन जाएगा, 2 की पावर 3a, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 3a। अब फिर अगेन क्या एंड सो ऑन चलता जाएगा, अभी क्या 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, इसका चलता जाएगा एंड सो ऑन। लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में चलते चलते क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1 जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1 तक चलेंगे यहाँ पर, तो 2 की पावर n माइनस 1 100 और साइन a, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्यों 2 की पावर n माइनस 1 क्यों चले, क्योंकि लास्ट की टर्म क्या है 2 की पावर n माइनस 1 जाएगा बच्चों, क्योंकि लास्ट की टर्म 2 की पावर n माइनस 1 जाएगा, तो यहाँ पर लास्ट की टर्म में यहाँ पे चलेगा तो लास्ट में। तो यहाँ पर क्या किया मेरे पास साइन 2 की पावर n माइनस 1a, और लास्ट की टर्म क्या है cos 2 की पावर n माइनस 1a। फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि दोबारा फिर फार्मूला बन जाए 2 साइन a cos a का फार्मूला साइन 2 थीटा, जी थीटा मतलब क्या है यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1a। हाँ जी, तो 2 थीटा, थीटा मतलब 2 की पावर n माइनस 1a, तो यहाँ पर जो 2 की पावर n माइनस 1 और एक पावर ये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या है 2 की पावर n बन जाएगा साइन a, और ये है साइन 2 थीटा, थीटा मतलब यहाँ पर चौक को मैंने बताया 2 की पावर n माइनस 1a। हाँ जी, तो 1/2 की पावर n, 2 की पावर n बन गया बच्चों, और साइन a इज इक्वल टू साइन, यहाँ तक बच्चों हाँ जी एक पावर ही है और ये पावर माइनस ही है, जो मल्टीप्लाई बेस से मतलब बच्चों जब बेस से होते हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो प्लस ये तो ये पावर प्लस की माइनस की है तो कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर n बच जाएगा आपका, तो 2 की पावर n और a भी है ओके बच्चों, तो साइन 2 की पावर n a आएगा, यानी कि रिजल्ट क्या हाँ जी 1/2 की पावर n साइन a, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई में साइन 2 की पावर n a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, ये हमने प्रूव करना है बच्चों, ये रिजल्ट हमने प्रूव करना कि रिजल्ट आप प्रूव कीजिए। हम चाहे तो इसको थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 की पावर n a डिवाइड बाय 2 की पावर n साइन a विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। हाँ जी लेते हैं नेक्स्ट सम। आज के लिए बच्चों ये हमने 3 सम किया बच्चों, ये काफ़ी आपके लिए ओके, आपने इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की ट्राई करें बच्चों यहाँ पर ओके। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।